हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 अपनी मल्हार पाठ्य पुस्तक से, जिसका नाम है पेड़ की बात। इस पाठ को मैंने दो हिस्सों में बांटा है क्योंकि ये पाठ काफ़ी लंबा है, भाग 1 और भाग 2। आज हम करेंगे इसका भाग 1। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले हम करेंगे लेखक से परिचय। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। तो यहाँ पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन जो है वो प्रकृति का अवलोकन यानी कि एक्सपेरिमेंट, जांच या रिसर्च करते हुए बीता। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। तो उनकी शिक्षा जो है, उनकी स्टडी कैसे शुरू हुई? वो पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो उनकी पढ़ाई जो है वो आरंभ हुई किससे? पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। जीव विज्ञान, उनकी रुचि किस किस में थी, किस किस चीज में उनका इंटरेस्ट था? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी तथा विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले। विज्ञान कथा लेखन, विज्ञान कथा लेखन का अर्थ होता है साइंस फिक्शन राइटर, क्या जो साइंस के बारे में जो है वो लिखते हैं। उनमें रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। बहुविध, जिनको काफी विषयों की, विभिन्न विषयों की जिनको विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान हो, उनको कहते हैं बहुविध व्यक्ति। तो वो ऐसे व्यक्ति थे जगदीश चंद्र बसु। वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने बचपन में पेड़ पौधों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में काफी पढ़ा और उनके बारे में जांच करी, रिसर्च करी, और उनको इन सब सब्जेक्ट्स का भी ज्ञान था, जैसे कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी, भौतिकी, फिजिक्स, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। तो और वो एक विज्ञान के राइटर भी थे, तो इसीलिए उनको बहुविध व्यक्ति कहा गया। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न विषयों की जो है विषयों के बारे में ज्ञान था। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र वह एक प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। तो उन्होंने क्या सिद्ध किया था कि जो पौधे होते हैं उनका एक निश्चित, मतलब एक फिक्स्ड जो है वो लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो फिक्स्ड होती है, और प्रजनन प्रणाली होती है। इनकी जो प्रजनन शब्द का अर्थ होता है ऐसी प्रक्रिया जिससे वह दूसरे जीव या जंतु को, जीव को जो है वो जन्म देते हैं, अपनी ही जाति की वृद्धि करते हैं, रिप्रोडक्शन। तो पेड़ जो है वो कैसे करते हैं? जैसे बीज है, बीज से अंकुर बना, अंकुर से पौधा बना, पौधे से आगे बड़ा पेड़ बन गया। तो प्रजनन प्रणाली इनकी, एक तो इनकी लाइफ साइकिल फिक्स होती है। प्रजनन प्रणाली यानी अपने ही तरह के किसी जीव को या आगे अपने ही तरह की जो जाति है उसको, उसकी वृद्धि करना। और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। अपने परिवेश के मतलब उनको पता होता है कि वो किस तरह जो है वो बड़े हुए हैं, तो इसके प्रति भी वो जागरूक होते हैं, उनको मालूम होता है। इस प्रकार वे ये स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। तो पौधे जो हैं वो एक लिविंग बीइंग है, ये इन्होंने ही बताया था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात साबित की थी कि पौधे जो हैं वो क्या होते हैं? जीव रूप के समान लिविंग बीइंग्स होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। तो विज्ञान मतलब साइंस जैसे जो सब्जेक्ट में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? चित्रात्मक साहित्य स्वरूप। चित्रात्मक होता है पिक्टोरियल, साहित्यिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक पिक्टोरियल
पिक्चर के फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में उन्होंने वह सर्वप्रथम सबसे पहले थे जिन्होंने रेडियो तरंगों के द्वारा, रेडियो वेव्स के द्वारा संचार यानी कम्युनिकेशन किया था। पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है। तो ये एक बांग्ला में लिखी गई है, पेड़ की बात जो पाठ है ये बांग्ला में लिखा गया है, पर इसका हिंदी अनुवाद जो है वो शंकर सेन ने किया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का जन्म 1928 में हुआ और इनकी मृत्यु 2020 में हुई। तो हम पढ़ेंगे आज पेड़ की बात। देखिए, पाठ पेड़ की बात। इस पाठ के माध्यम से आपको लेखक जो है ना वो पेड़ के जो पेड़ होते हैं उनके जो महत्व के बारे में समझाना चाहता है कि किस प्रकार से एक बीज से बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक है, तो इस बारे में वो हमें बताना चाहते हैं और इनका जीवन चक्र जो है वो चलता रहता है, वो सब इस पाठ में आपको बताया गया है। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दार्थ जान लेते हैं। यहाँ पर पहला शब्द है दरक, जिसका अर्थ होता है खिसक। दूसरा शब्द है भेदकर, जिसका अर्थ है उखाड़कर। पाठ 13, पेड़ की बात। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। तो अगर आपने कोई बीज कभी बोया है तो आपको पता होगा कि एक बीज से कैसे एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो ये कहानी भी बहुत रोचक, इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार से एक अंकुर जो है वो फूटता है, उससे पौधा बनता है और पौधे से धीरे धीरे करके एक बड़ा पेड़ बन जाता है। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। तो क्या हुआ, मिट्टी के नीचे है, आपको मालूम है मिट्टी के नीचे कई बार होता है ना, बीज जो है वो मिट्टी के नीचे दबे होते हैं। तो बहुत दिनों से मिट्टी के नीचे बीज जो है वो दबे पड़े थे। महीना दर महीना, मतलब महीने से एक महीना, दूसरा महीना, महीने महीने बीतते गए। सर्दियों के बाद जब बसंत का मौसम आता है, स्प्रिंग आता है, उस टाइम पे क्या हुआ, बारिश हुई, वर्षा हुई। 2-1 दिन पानी जो है वो बरसा, बारिश हुई। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर अपने शिशु को बुला रहा है कि अब सोए मत रहो। जैसे सुबह आप सोए रहते हो, आपकी मम्मा आपको सुबह उठाती है ना स्कूल के लिए कि उठो बेटा, अब सोए मत रहो, अब स्कूल जाने का समय हो गया। तो इसी प्रकार से लग रहा था कि बीज को कोई बाहर बुला रहा है, उनकी माँ बुला रही है बाहर की, आओ चलो बाहर आओ, अब जो है सोए रहने की जरूरत नहीं है, ऊपर उठ जाओ और सूरज की रोशनी देखो। तो आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे बीज का जो ढक्कन था वो खिसक गया, दरक गया यानी खिसक गया, और 2 सुकोमल पत्तियों के बीच जो है अंकुर बाहर निकला। 2 पत्तियों के बीच में से एक अंकुर जो है वो बाहर निकलकर आ गया। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया। एक अंश तो उसका एक पार्ट जो था वो नीचे ही मिट्टी में मजबूती से गड़ गया था, और दूसरा अंश माटी भेदकर यानी उखाड़कर ऊपर की ओर उठा। तो एक अंश उसका नीचे था, मिट्टी के नीचे, और एक अंश जो है वो ऊपर की ओर आ गया। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा। तो अंकुर जब उठता है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने क्या कंपेयर किया है कि जैसे कोई छोटा नन्हा सा बच्चा, नवजात शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर दुनिया को हैरानी से देख रहा। शब्दार्थ यहाँ पे परीक्षण शब्द का अर्थ है जांच, औंधा, औंधा, उल्टा। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसको हम तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना ये 2 भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो
जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। तो वृक्ष जो है, कोई भी एक पेड़ जो हो, उसका अंकुर निकलने पर, जब उसका एक अंकुर निकल जाता है तो एक अंश, एक पार्ट उसका माटी के भीतर प्रवेश कर जाता है, मतलब नीचे चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं जड़, रूट्स। देखो ये पिक्चर में भी दिया है रूट्स, ठीक है। और एक अंश है जो वो ऊपर की ओर आता है, जो है तना, जिसे हम बोलते हैं स्टेम, ठीक है। तो सभी पेड़ पौधों में ये जो जड़ है, रूट्स, और तना, स्टेम, दोनों भाग ही आपको मिलेंगे। और ये आश्चर्य की बात है कि आप जैसे भी रखो पेड़ पौधों को, ठीक है, जिस प्रकार भी रखो, तो जड़ जो है वो नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट हमने साइंस में भी किया था, अगर आपको याद हो। हमने साइंस में एक लेसन में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जहां हमने एक पौधे को उल्टा लटका दिया था, ठीक है। एक गमले में पौधा था, तो अब क्या किया उन्होंने, एक गमला लिया, उसमें एक पौधा था। परीक्षण के लिए, जांच के लिए उन्होंने क्या किया, उस गमले को औंधा लटकाए रखा, औंधा यानी उल्टा लटका दिया। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा, पौधे का सिर तो नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। यहाँ पर शब्दार्थ, द्रव्य का अर्थ है पदार्थ, ठीक है। तो जो है एक दिन बाद क्या देखता हूं कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ गई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तो 2 दिन तक तो ऐसे लटका रहा, बट 2 दिन के बाद क्या देखा कि जो पौधा है उसको ये पता चल गया कि मेरे को उल्टा लटकाया हुआ है, और उसकी जो सभी जो उसकी पत्तियां डाली थी वो टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि वो स्टेम थी, और जो नीचे वाला जो है वो जो उसका जो जड़ है वो नीचे की ओर चला गया और जाकर नीचे लटक गया। चाहे हमने उल्टा लटका रखा था, तब भी पौधे को समझ आ गया, भेद पता चल गया। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी, देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ गए। तो अगर आपने सर्दियों में कभी भी मूली काट कर बोई है, तो आपने देखा होगा पहले जो उसमें जो पत्ते और फूल निकलते हैं वो नीचे की ओर रहते हैं, और थोड़े दिन बाद जब हम उन्हें देखते हैं तो वो फिर ऊपर की ओर उठ जाते हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। तो हम जैसे भोजन करते हैं, हम जैसे खाना जो बनाते हैं, उसी तरह से जो है वो पेड़ पौधे भी भोजन बनाते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। तो हमारे तो दांत हैं, हम कठोर से कठोर चीज, मजबूत चीज भी है वो भी हम खा लेंगे, पर जो नन्हे बच्चे होते हैं उनके दांत नहीं होते, तो वो सिर्फ दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इनके भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य यानी कि लिक्विड चीजें, लिक्विड पदार्थ जो होते हैं, या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं, या हवा से, या फिर जो है लिक्विड पदार्थ ही ले सकते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। तो वो रस पान कहाँ से करते हैं, जो मिट्टी है ना उसमें से वो रस निकाल के उसका पान करते हैं, वो लेते हैं जड़ से। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। जब हम चीनी में पानी घोलते हैं तो चीनी जो है वो गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। जैसे ही मिट्टी में पानी डलता है तो उसके अंदर जो पदार्थ होते हैं वो सारे ही गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं, तो उन्हीं द्रव्यों को, उन्हीं पदार्थों को पेड़ पौधे जो है वो अपने अंदर ले लेते हैं, उनको सोख लेते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। तो जड़ जो है, अगर जड़ जो मिट्टी के नीचे है उसको पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जो पेड़ है वो मर जाएगा। उसको अगर हम भोजन नहीं देंगे तो वो पेड़ जो है वो मर जाएगा। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी क्या होते हैं, एक ऐसा यंत्र जिससे छोटी चीज आसानी से देखी जा सके, यानी कि माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से आप आसानी से किसी भी चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, जिससे सूक्ष्म यानी कि छोटी से छोटी चीज भी हम आसानी से देख सकते हैं। पेड़ की
डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल है, नल यानी नलियां हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। तो ये जो नलियां है ना, इन्हीं के द्वारा माटी से वो जो है पेड़ के शरीर में जो है वो रसपान वो इन्हीं नलियों के द्वारा वो करते हैं। रस का संचार होता है अंदर इनके द्वारा। किनके द्वारा? इन नलियों के द्वारा जो है हमें जो नजर आती हैं। नलियां क्या है यहाँ पर? पेड़ के जो हजारों हजार नलियां हैं, अंदर ही अंदर जो नलियां बनी है उसके द्वारा जो है वो माटी जो है वो माटी से सारा जो रस है वो उसका संचार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये है हमारा भाग 1 इस पाठ का। भाग 2 के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक का पाठ समझ आया होगा, जिसमें कि जगदीश चंद्र बसु ने हमें पेड़ों के महत्व के बारे में बताया और ये बताया है कि किस प्रकार से वह रसपान करते हैं। अब आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।